हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगेन रहने वाला है, क्योंकि हम आपको पता है क्या करने वाले हैं, पूरे का पूरा एनिमल किंगडम करने वाले हैं। और अभी तक हम प्लांट किंगडम भी कर चुके हैं, मोंड्रा वगैरह कर चुके हैं, प्रोटिस्ट कर चुके हैं, फंजी कर चुके हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो एनिमल किंगडम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। इसमें क्या होता है, जितने भी एनिमल्स है, देखो आपको पता है कि कईयों की रीढ़ की हड्डी होती है, कईयों की नहीं होती है। जैसे जिनकी होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट, यानी कि बैकबोन है इनकी। जिनकी नहीं होती उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। तो इसको भी दो भागों में पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट पढ़ेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में से पूछे जाते हैं। वर्टिब्रेट में से उतने क्वेश्चन नहीं बनते जितने कि यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो आइए एक एक करके चीज़ों को शुरू करते हैं। इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, किंगडम एनिमलिया जो है ये बनी किस चीज से हुई आपको पहले पता होना चाहिए। यूकैरियोट सेल से बनी हुई, मल्टी सेलुलर है और हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रोफिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। अब आप देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगेन मैंने वही बताया कि इसमें हेटेरोट्रोफिक तो हैं, लेकिन हेटेरोट्रोफिक में भी दो तरह के हो जाते हैं। एक हर्बीवोरस हो जाते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जिनको दूसरों का मांस खाने में मजा आता है ना। जैसे लायन है, लायन दूसरे के मांस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लैश पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो हर्बीवोरस हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये दो तरह के एनिमल यहाँ पे हो गए। अब जितने भी एनिमल हैं वो मोटाइल है, यानी कि वो चल सकते हैं, उछल कूद मचा सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो एक जगह पे खड़े भी रहते हैं, वो अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स रहते हैं जो वो मोटाइल ही रहते हैं। जो खड़े रहते हैं एक ही जगह पे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेज में नहीं होते हैं। उनके बारे में अभी थोड़े से समय में हम पढ़ेंगे। मोस्टली वो इनवर्टिब्रेट भी अंदर ही आएंगे। और इनके अंदर क्या होता है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है, हर ऑर्गन का स्पेसिफिक काम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको कोरिलेशन कीजिएगा अपनी खुद की बॉडी से, तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएंगी ये सारी की सारी चीज़ें। आप जैसे है ना, आप भी बिल्कुल वही हैं, एनिमल ही हैं। अब देखो कि ये क्या होते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब मैं एक तितली के एग्जांपल से देता हूँ। आप ये तितली है ना, जो बटरफ्लाई, यहाँ बीच में से एक ऐसे लाइन लगाइए। तो बायलेटरल का मतलब, बाय का मतलब दो होता है, यानी कि अगर मैं इसके इस तरफ देखूं और इस तरफ देखूं तो बिल्कुल सेम दिखेगी। जैसा पार्ट इधर है उसी की मिरर इमेज इधर आ जाएगी। आप अपने आप से देखिए, जैसे आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप मेरी तरफ देखिए। अगर मैं बीच में यूं एक लाइन लगा दूं तो मैं इस तरफ जैसा दिख रहा हूं वैसा ही इस तरफ दिख रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, बायलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऐसे ही होते हैं, बर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं। और कुछ होते हैं सिमेट्रिकल रेडियल फॉर्म में। रेडियल फॉर्म का मतलब होता है जैसे ये है एकिनोडर्मा, ये देखो, ये यहाँ से भी सिमेट्री, यहाँ से ये सारे इसके सेम से हैं। तो ये क्या बन गया, आप देखिए पूरा ये गोला बन गया, एक रेडियस बन गया, इसलिए इनको रेडियल भी बोल दिया जाता है। ठीक है भाई, आओ थोड़ा सा मैं बताता हूँ इनके बारे में आपको। आप देखो जो वर्टिब्रेट है उनके अंदर बैकबोन होती है, उसमें भी दो तरह के होते हैं, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। जब वर्टिब्रेट पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें देखिए कि एक तो बर्ड्स आ गए वार्म ब्लडेड में, दूसरा मैमल्स आ गए, स्पेशली ये दो आ गए। आप ह्यूमन बीइंग क्या है, ये भी वार्म ब्लडेड है। फिर कोल्ड ब्लडेड में फिश आ गई, रेप्टाइल आ गए और एम्फीबियन आ गए। ये मैंने एक मेजोरिटी ऑफ सेक्शन की बात की है। फिर ऐसे ही इनवर्टिब्रेट में जिनकी बैकबोन नहीं होती है, सिर्फ मास होता है उनके अंदर, उसमें पोरीफेरा आ गया, कैनिडेरिया आ गया, एनिलिडा, मोलस्का, एकिनोडर्मा, प्लेटीहेलमिंथिस और आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में भी आगे बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं ना, इस सेक्शन को, इस पूरे सेक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लगभग हर स्लाइड के अंदर मैं आपको ये स्लाइड जरूर दिखाऊंगा। उसका कारण है कि यहीं से का सारा कोरिलेशन निकल के आएगा। सबसे पहले हम पोरीफेरा के बारे में अभी पढ़ेंगे। 2 मिनट रुकिए, बस इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। आप देखिए, अगर मैं एनिमल्स को एक मोटे मोटे भागों में बांटूं तो उसी स्लाइड को मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, इसी स्लाइड में देखिए, ये सब कुछ है ना, इसी स्लाइड को एक अलग वे में दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। आप देखिए कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं। पोरीफेरा हो गया, कोलेंट्राटा हो गया। ये कोलेंट्राटा को ही कैनिडेरिया भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटीहेलमिंथिस, नेमाटोडा, एनेलिडा, इन्हीं के देखिए यहाँ पे मेरे फोटोज के साथ है कि एनेलिडा ऐसा है, नेमाटोडा ऐसा है, आर्थ्रोपोडा कॉकरोच के आसपास का ये है तो ऐसा दिखता है, एकिनोडर्मा ये है, कोरडेटा ये है। ये सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अब एक एक करके इनके ऊपर सारी रिसर्च करेंगे और सारा कुछ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं सिर्फ।
आइए पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ये अगर आपको पोरीफेरा को एक शब्द में बोलना हो तो आप स्पॉन्ज समझ लीजिए। स्पॉन्ज होती है ना, स्पंज का रसगुल्ला खाते हैं जैसे, यहाँ आपके घर में वो बर्तन साफ करने वाली स्पॉन्ज येलो कलर की आती होगी, वैसा ही समझ लीजिए। तो ये स्पॉन्ज फॉर्म में होते हैं और ये मोस्टली मरीन होते हैं, यानी कि ये पानी के अंदर रहते हैं। और मरीन का मतलब यूजुअली होता है जो सॉल्टी वाटर होता है। आप देखिए कि जितने भी समुद्र वगैरह है वहाँ सॉल्टी वाटर रहता है। फ्रेश वाटर तो नदियों वगैरह में रहता है, तो वहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, ये ज़्यादा समुद्र में देखने को मिलेंगे। फ्रेश वाटर के अंदर तो बहुत रेयर रहते हैं। इनका शेप्स आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये समुद्र के नीचे की पूरी दुनिया है। फिर इनमें से क्या होता है कि ये जो एनिमल्स है, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं। हिल नहीं सकते तो उनको क्या बोलेंगे? सिसाइल बोलते हैं। और इसका मतलब होता है फिक्स्ड ऑन वन प्लेस, ठीक है, उस जगह से ये हिल नहीं सकते हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं कि जहाँ पे पड़े हैं बस वहीं पसरे रहेंगे, आगे ये हिल नहीं पाएंगे। फिर इनके अंदर लूजली पैक्ड होते हैं सारे के सारे सेल्स। देखो कुछ एनिमल्स होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेंगे सेल, कुछ रहेंगे जहाँ पे बहुत लूजली रहेंगे, जिनको कि यूँ आप इजीली तोड़फोड़ कर सकते हैं। वो इनको देख के भी आपको पता लग रहा होगा। फिर ये क्या होते हैं? ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं विद आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म विद जेली लाइक मिजोगलिया। अब इसका मतलब भी मैं समझाता हूँ। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर अगर मैं ये सिर्फ रीड करके चला जाऊँ, बहुत सारे लोग रीड करके चले जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ कि डिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या होता है। देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है डाइप्लोब्लास्ट, दूसरा होता है ट्राइप्लोब्लास्ट। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, यानी कि डाई का मतलब दो भागों में जो बटाओ, ट्राई का मतलब तीन भागों में बटाओ। आप यहाँ पे देखिएगा ये पूरी की पूरी लेयर जो है ना, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लेयर है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और ये जो ग्रीन कलर की लेयर है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। और ऐसे ही ये बीच में जो आपको दिख रही है ये वाइट से कलर की, ये हो गई इसकी डाइजेस्टिव कैविटी। अब आप देखिए कि यहाँ पे लेयर कितनी बनी? केवल दो बनी। अगर तो इसमें ये दो ही लेयर हैं, एक एंडोडर्म और एक एक्टोडर्म, तो इसका मतलब ये डिप्लोब्लास्ट है, ठीक है। ये इसके सेल लेवल की बात हो रही है। अब एक चीज आपको ध्यान देनी कि जो एंडोडर्म है वो अंदर का, एंडो मतलब अंदर का, और जो एक्टो है वो बाहर वाला, ठीक है, ये ब्लू कलर वाला बाहर वाला। लेकिन वहीं पे अगर इसकी तीन लेयर हो इसके सेल के अंदर, इसकी पूरी फॉर्मेशन की, तो आप क्या बोलेंगे? इसको ट्राइप्लोब्लास्ट बोलेंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आप देखिए कि ये जो हो गया ग्रीन कलर का, ये हो गया एंडोडर्म। फिर यहाँ पे भी ये जो ब्लू कलर का है ये एक्टोडर्म। लेकिन एक मीजोडर्म भी होता है। ये जो आपको ऑरेंज कलर का बीच में एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर वाला क्या हो गया? मीजोडर्म हो गया। तो यही चीज है मैंने जो आपको बताया कि तीन तीन लेयर बना दी, और फिर वो तो अंदर मीजोगिलिया, जो जेली लाइक मीजोगिलिया वगैरह, तो ये यहाँ डाइजेस्टिव कैविटी के पास रहते ही रहते हैं, तो वो सब तो लिखा ही हुआ है। तो ये दो का भी पता लग गया, तीन का भी पता लग गया। आई होप कि इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये है ना एक्चुअली बार बार आएगा, डिप्लोब्लास्ट और ट्राइप्लोब्लास्ट ना आगे हर में आएगा। हमें हर ऑर्गेनिज्म का देखना है कि इनमें डाई वाले हैं या ट्राई वाले हैं, तो ये डाई वाले हैं। अब मैं बार बार इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा आपको एक बार में समझ आ जानी चाहिए। इसके अंदर देखिए एक्सोस्केलेटन जो है वो किसकी फॉर्म में होता है? स्पिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, जो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है ये जो बाहर का एरिया है ना, इसका बाहर की लेयर्स हैं। ये देखो इसी का डायग्राम यहाँ पे है। तो ये जो बाहर का लेयर है एक्सोस्केलेटन, इसको बोलते हैं। ये जो बाहर की लेयर है ये किसकी बनी होती है? सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। पेपर में आए तो तुरंत मार्क कर देना। पेपर में ये भी आ सकता है कि ये डाइप्लोब्लास्ट है कि ट्राइप्लोब्लास्ट है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्स हैव पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, और इनको बोलते क्या हैं? इनको ओस्टिया बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है, ये देखिए ये जगह जगह पे देखो स्पॉन्जेस बने हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? ओस्टियम, पोर, ओस्टिया, कुछ भी बोल सकते हैं। ये देखिए ये पोर को हम ओस्टियम, ओस्टिया, पोर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये तीन चार नाम रहते हैं इसके। लेकिन एक इसके अंदर ना लार्ज ओपनिंग होती है, जैसे कि आप देखिए कि वाटर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द बॉडी थ्रू ओस्टिया। यहां से तो पानी एंटर करता है, ये जितने भी होल्स दिख रहे हैं ना, इनमें से पानी अंदर चला गया। लेकिन जब इसको बाहर निकालना है, एक्सक्रीशन करना है, तो वो इस होल से होता है। इसको बोलते हैं ओसिकुलम। ये देखो लीव्स थ्रू वन लार्ज ओपनिंग कॉल्ड द ओसिकुलम, ओस्कुकुलम, ठीक है भाई। तो ये जो इसके ऊपर दिख रहा है ना, ये जगह जगह पे जितने भी देखिए इसके ऊपर पोर्स बने हुए हैं, वहां से तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके पोर्स यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, इसमें देखो आप, ये अंदर की तरफ देखो, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पोर्स से एब्जॉर्ब करेगा, और अब इसको वो सारे के सारे पानी को अंदर जो भी हो रहा है इसके अंदर, है ना, एक्सक्रीशन भी तो करनी होती है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो बाहर कैसे निकालेगा? मुंह से बाहर निकाल देगा, ये इधर से आउट कर देगा। उसको बोलते हैं ओसिकुलम, ठीक है।
ये मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जितने भी एनिमल्स हैं लगभग सारे मल्टी सेलुलर ही हैं। देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइन्यूट कैलकेरियस और सिलिकेरियस। ये तो कैल्शियम और सिलिका के बने हुए हैं, ये मैंने शुरू में ही बता दी। देखिए सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं जितने भी ये हैं आउटसाइड की इसकी एक्सोस्केलेटन है। इसके अंदर ऑप्शन मतलब एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, साइकोन और स्पॉन्ज जो हैं इसके एग्जांपल हो जाएंगे। यहाँ पे आप ये पोरीफेरा का आपने देखा अभी, और यहाँ पे देखिए जैसे ये साइकोन हो गया तो स्पॉन्ज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये स्पॉन्ज वही है जो घर के अंदर भी आपको स्पॉन्ज देखने को मिलता है, यूँ पानी में डुबो दो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारे का सारा। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं कोलेंट्राटा पे। कोलेंट्राटा कौन सी वाली, देखो पोरीफेरा आप करके आ गए हैं। ये क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है, ये पोरीफेरा आप करके आ गए हैं। अभी आप देखिए कैनिडेरिया पे हैं। कैनिडेरिया जो है यही होता है कोलेंट्राटा, इसका नाम भी आप लिख दीजिए। ये देखिए मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, कैनिडेरिया भी इसको बोल देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेम ही बात है। अब अभी हम इनवर्टिब्रेट कर रहे हैं, पहले वाला हम कर चुके हैं, अब दूसरे वाला कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है, ये भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मोस्टली मरीन ही होते हैं। मरीन मतलब वही कि सॉल्टी वाटर लेक वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। ईच इंडिविजुअल इज नोन एज ज़ोइड। आप देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि कोलेंट्रेटा में हर इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है, तो वो ज़ोइड बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये नाम थोड़े अजीबोगरीब से है बट आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें उठाई हैं मैंने, कुछ भी अपने मन से नहीं बनाया, इसीलिए एक भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे लिख दी सब दिमाग में आपके होनी चाहिए। फिर ये एनिमल्स क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, ये देखो जहाँ पे भी सर्कुलर सा आ जाएगा ना, मान लो कि इतना भाग है ये एक जैसा है, फिर इतना भाग एक जैसा है, यानी कि ये सर्कल में देखोगे आप, सर्कल में देखोगे तो एकदम रेडियली सिमेट्रिकल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जिसका, जैसे हम लोग हैं, हम क्या हैं सिमेट्रिकल कैसे हैं, बाइलेटरल ऐसे करके, आधे इधर आधे इधर, तो सेम से हैं। वही यहाँ पे ये जो है रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है भाई, इसके बाद ये भी सिसाइल फॉर्म में ही होते हैं। दो तरह के हैं, सिसाइल भी हो सकते हैं। सिसाइल मतलब क्या होता है, जो एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, जो हिल नहीं सकते हैं। दूसरे जो मोशन करते हैं उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों तरह के रहते हैं। सिसाइल वाले को पोलिप्स बोलते हैं और जो मोशन करते हैं उनको मेडूसा बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने दोनों का बताया। ये देखो पोलिप जो है ये एक जगह पे स्थिर रहेगा, लेकिन अगर वो मूव कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं मेडूसा। उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। दोनों का मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया है। और इसके अंदर क्या होता है, सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू टिश्यूज। यहाँ पे टिश्यूज भी देखने को मिलते हैं हमें। टिश्यूज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को ही टिश्यू बोलते हैं, ये पढ़ के आ रखे हैं हम। और ये भी क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, अभी मैं समझा के आ गया। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, तो वो सर्कल से समझा के आया ना अभी, तो वही वाला है ये। ठीक है, इसमें एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। आउटर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर वाले को बोलते हैं लेयर को एंडोडर्म। और ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और अंदर इन दोनों को सेपरेट जो करता है मीजोगलिया सेपरेट करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने समझाया था। और ये जो है ये मीजोगलिया होता है, मीजोगलिया, ये इन दोनों को सेपरेट करता है। ये ब्लू लेयर और हरी लेयर को सेपरेट जो कर रहा है उसको बोलते हैं मीजोगलिया। ठीक है भाई, अब देखिए द बॉडी हैज ए सिंगल ओपनिंग कॉल्ड ए हिपोस्टोम सराउंडेड बाय सेंसरी टेंटेकल्स। सिंगल ओपनिंग होती है इसकी। जैसे आप ओपनिंग किसको बोल रहे हैं, ये देखो, ये जो है ना माउथ, इसी को एनस बोलते हैं, इसी को माउथ बोलते हैं। इसको जो भी अपना अंदर की गंदगी या कुछ भी बाहर निकालना है तो ये यहीं से माउथ या फिर एनस कह लीजिए, यहीं से बाहर निकालेगा। इसमें देखिए माउथ नीचे है, इसमें ऊपर है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, हिपोस्टोम भी बोल देते हैं, हिपोस्टोम। ठीक है भाई, और ये तो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ये गैस्ट्रावेस्कुलर कैविटी होगी। गैस्ट्रावेस्कुलर मतलब पेट की कैविटी जो हो गई। फिर अंदर मीजोगलिया हो गया ये वाला, और एपिडर्म, एंडोडर्म, ये सब चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूँ इसके अंदर। और टेंटेकल्स किसको बोलते हैं, ये जो होती है ना, ये इनको टेंटेकल्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी कैविटी है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉलम बोल देते हैं। अगर बॉडी की कैविटी कॉलम बोले तो बॉडी की कैविटी, बॉडी के अंदर खालीपन जो होता है। ठीक है, इसी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोल देते हैं या कोलेंट्रॉन भी बोल देते हैं। ये अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। फिर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं कुछ टेंटेकल्स के अंदर ही। ये जो टेंटेकल्स है ना, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट्स। निमेटोसिस्ट्स क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं
मतलब जो भी इनके ऊपर कोई फूड आ गया, मान लो कोई इंसेक्ट आ गई या कोई किसी भी चीज को ये खाना चाहते हैं, जो भी इन सेल्स के ऊपर आ गया ना, ये उसको तुरंत यूं करके ग्रैब कर लेंगे और खा जाएंगे, ठीक है। पैरालाइजिंग द प्रे, जो भी इनके ऊपर कोई बैठ गया ना उसको पैरालाइज कर देंगे और उसको खा जाएंगे। तो ये एक तरह से इनकी फूड में हेल्प कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। पेपर में पूछा जा सकता है निमेटोसिस्ट किसके ऊपर होते हैं, तो आप बोलेंगे टेंटेकल्स के ऊपर होते हैं। टेंटेकल्स कहाँ होती हैं? कोलेंट्राटा के ऊपर होती हैं या फिर कैनिडेरिया के ऊपर होती हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे बनते हैं। कैनिडेरिया के अंदर देखिए अलग अलग तरह के हैं, ये बहुत सारे हैं। यही पीछे मैंने पिछली स्लाइड में ये इसके ऊपर बात कर रहे थे, ऐसे करके बहुत सारे बनते हैं। ये देखिए इसके डायग्राम भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको पिछली स्लाइड में ही। तो यही सब चीजें हैं इसके अंदर। और दे हैव स्पेशलाइज्ड कैनिडोब्लास्ट सेल टू हेल्प इन कैचिंग द फूड। इनके स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, उनको कैनिडोब्लास्ट बोलते हैं। जैसे एक नेमेटोसिस्ट हो गए, वो तो टेंटेकल्स पे हो गए, लेकिन इनके बाकी जगह पे कैनिडोब्लास्ट होते हैं जो इनकी फूड को कैप्चर करने में हेल्प कर रहे हैं एक तरह से। फिर इनके अंदर देखिए पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का होता है कि एक जैसे बहुत सारे दिखना, है ना। ये अलग अलग तरीके के हैं इसके अंदर। ये देखिए ये पॉलीमॉर्फिज्म है जैसे, है ना। ये ऐसा नहीं आप कह सकते केवल एक ही टाइप के दिखेंगे, ये इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं बहुत सारी, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म है। इसी चीज को ये चीज डिपिक्ट भी कर रही है। ये देखिए आप कि ये बहुत सारे ऐसे दिखते हैं, सेम नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं बस ऐसा ही दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा, बहुत सारे ये टाइप के दिखते हैं, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। फिर इसके अंदर मेटाजेनेसिस होती है, यानी अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या होता है मेटाजेनेसिस। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये अगर एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल मतलब कि ये खुद के साथ ही सेक्स करेगा एक बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने बेबी को, है ना। तो इसका फिर एक बेबी बनेगा। अब वो जो बेबी बनेगा ना, वो क्या करेगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, यानी कि वो अगर मेल है तो वो फीमेल के साथ सेक्स करेगा, तब जाके एक नया बेबी प्रोड्यूस होगा। तो इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, है ना। यहाँ पे इसने खुद के साथ ही किया और उसके बाद इसके बेबी ने खुद के साथ नहीं किया, इसकी शादी होगी, इसने किसी और के साथ किया, ये वाला इस तरह से ये मेटाजेनेसिस का कंसेप्ट है सारा। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे तो हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स, ओबेलिया, सी एनिमोन, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर इसके अंदर देखिए प्लेटी हेलमिंथिस से आता है। अभी हम पोरीफेरा कर चुके, कैनिडेरिया कर चुके हैं, अब प्लेटी हेलमिंथिस रह गया था हमारा इधर का, बहुत कुछ रह गया, अभी तो शुरू ही किया। तो इस प्लेटी हेलमिंथिस को ही हम कर रहे हैं। केले जैसा दिख रहा है, केला है नहीं है, खा मत लेना गलती से भी, ठीक है, एनिमल है ये। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड फ्लैटेंड। अगेन पिछले दो देखे थे वो डिप्लोब्लास्ट थे, ये कैनिडेरिया डिप्लोब्लास्ट, पोरीफेरा डिप्लोब्लास्ट। ये क्या है, ट्राइप्लोब्लास्ट है। ऑलरेडी मैं समझा के आया हूं कि 3 लेयर वाला है, ट्राइप्लोब्लास्ट है। फिर इसके अंदर क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री अभी हम देखे कैनिडेरिया में, लेकिन यहाँ पे जो रहेगी बाइलेटरल रहेगी। बाइलेटरल हमारी जैसी, है ना, यूं करके खड़े हो जाओ, आधा इधर सेम सेम दिखेगा। तो इसके अंदर भी ऐसा ही है, देखिए आप कि जैसा केला इधर दिख रहा है ऐसे ही इसके पीछे वाली साइड में भी केला दिख रहा होगा, तो वैसे आप समझ सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन। इसके अंदर भी ऑर्गन्स का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि हर एनिमल में ऑर्गन्स देखने को मिले। आप देखिए ये अजीबोगरीब इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है जिनके बारे में आपको ज्यादा पता भी नहीं है, आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एनिमल्स है। आपको देखने में ऐसे लग रहा होंगे ये सब प्लांट है, लेकिन ये सब एनिमल हैं भाई मेरे, है ना। अब ऐसे ही देखिए एनिमल्स आर ट्राइप्लोब्लास्टिक, ये मैं बता चुका हूँ। साथ में देखिए एक्लोमेट इसके अंदर होता है। एक्लोमेट, एक्लोमेट का मतलब क्या है कि कोई भी इसके अंदर बॉडी की कैविटी नहीं होती है। आप देखिए ये पूरे का पूरा है, अलग से आपको कोई भी इसके अंदर बॉडी की कैविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, पूरा भरा हुआ है, अलग से कोई भी कैविटी नहीं है। इसी वर्ड को क्या बोलते हैं, एक्लोमेट। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट और एब्सेंट। इसके अंदर देखिए कि आपको कहीं भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली देखने को नहीं मिलेगा, इसमें एब्सेंट है डाइजेशन वाला सिस्टम। केवल और केवल इंटेस्टाइन देखने को मिल रही है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिल रहा है इसके अंदर। फिर मोस्टली पैरासाइट्स, ये जितने भी हैं ये ज़्यादातर ये पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट का मतलब है कि ये जो हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करने हैं भक्षण करने में, ये खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरा ये प्लांट्स के ऊपर जीवित नहीं रह रहे हैं, ये दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर जीवित है। कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठ गया उसको गल्प कर जाएंगे, तो ये क्या है, पैरासाइट्स हैं। अ फ्यू आर फ्री लिविंग, तो कुछ इसके अंदर फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम हैव एन एलिमेंट्री कैनाल विद सिंगल ओपनिंग एनस इज एब्सेंट। ठीक है, आप समझना। आप देखिए कि ये पूरे का पूरा जो देख रहे हैं आप, ये पूरे का पूरा ये ऊपर से लेके नीचे तक जो होता है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को ऊपर से लेके नीचे तक देखिएगा तो एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गई, जहाँ से वो फूड एंटर कर रहा है और जहाँ से निकाल रहा है ना, तो ये क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल का रूट हो गया। आप देखिए इसके अंदर की मुंह तो है इसका खाने का, लेकिन बाहर निकालने का कहीं दिख नहीं रहा आपको, एनस नहीं है इसकी, देखिए आप यहाँ पे वही लिखा है कि बाहर निकालने का नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ है, लेकिन इसका एनस जो है, एनस ओपनिंग एब्सेंट है। ठीक है, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय फ्लेम सेल्स, तो इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीशन होता है। दीज आर हर्मैफ्रोडाइट एनिमल्स, यानी कि मेल्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम फीमेल, इसके अंदर जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो सेपरेट नहीं होते, वो एक साथ होते हैं, जुड़े हुए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हर्मैफ्रोडाइट। फिर इसके एग्जांपल देखेंगे तो लीवर फ्लूक, टैपवॉर्म जो है इसके एग्जांपल हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेमाटोडा के बारे में। नेमाटोडा उस डायग्राम में नहीं है, लेकिन नेमाटोडा भी इसका ही पार्ट होता है। डायग्राम में तो सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बताया जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी तो है ना। तो नेमाटोडा के अंदर आप देखिए इसको क्या बोलते थे, फाइलम एस्केलमिंथिस भी बोल देते हैं, या नेमाटोडा एक ही बात है। ये ऑर्गेनिज्म भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है, आप देख ही सकते हैं। और ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर भी पूरा का पूरा देखा जा सकता है। फिर इसके अंदर सूडो कॉलम होता है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये पूरे का पूरा इसका डायग्राम है, और ये सूडो कॉलम है। ये देखिए, ये जो है ना एक कैविटी है, ये सूडो कॉलम एक फॉल्स कैविटी होती है, रियल कैविटी नहीं होती। ये व्हाइट व्हाइट कलर की जो दिख रही है, ये सारा का सारा क्या होगा, सूडो कॉलम हो गया। और इसके अंदर ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विद ओपनिंग एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड्स पे इसकी ओपनिंग होगी। यहाँ पे देखिए माउथ है, यहाँ पे इसकी एनस है, यानी कि माल यहाँ से डाला और यहाँ से बाहर निकाला, और इसीलिए इसमें देखिए कि ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम बोलते हैं। दे आर एंडो पैरासाइट्स। ठीक है, अब देखिए कि ये एंडो पैरासाइट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये अपने ना होस्ट सेल में रहते हैं। यूजुअली होस्ट का क्या मतलब होता है, या तो किसी एनिमल के अंदर रहेंगे ये, या फिर ये किसी ह्यूमन बींग के अंदर रहेंगे। जी हाँ, ये ह्यूमन बींग के अंदर भी रहते हैं, जैसे बच्चों को पेट के कीड़े हो जाते हैं ना, तो ये वही चीज़ है। अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी। माउथ इज प्रोवाइडेड विद हुक्स एंड सकर्स, यानी कि इसका जो माउथ है इसके ऊपर हुक होती हैं, और ये सक भी कर सकते हैं, जैसे हम कैंपा कोला होता है उसको स्ट्रो के साथ सक कर सकते हैं, वैसे ही समझ लीजिए। देयर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट इन विच माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल देखिए यहाँ पूरी है, कंप्लीट है, क्योंकि माउथ भी है, एनस भी है, इसलिए हम बोलेंगे ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो इसको हम कंप्लीट बोलेंगे फिर। ठीक है, अगर एनस नहीं होती तो फिर इनकम्प्लीट हो जाता। और इसके अंदर देखिए देयर इज नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बट द नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड। यहाँ पे क्या है, आपको जैसे हमारा हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, फिर रेस्पिरेटरी में लंग्स है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों देखने को वेल डेवलप्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन नर्वस सिस्टम यहाँ पे जरूर इसके अंदर आपको वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। और साथ में देखिए कि एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू प्रोटोनिफ्रीडिया। किस ऑर्गन से ये होती है आपकी एक्सक्रीशन, ये प्रोटोनिफ्रीडिया से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि अगर मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, एक साथ जुड़े हुए नहीं है। जब पिछले वाले में हमने यही देखा था कि वो एक साथ रहते हैं मेल फीमेल, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग इनकी यूनिकनेस है। अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, ऐसा नहीं कि ये एकदम से खुद दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। मोस्ट फॉर्म्स आर पैरासिटिक बट सम आर फ्री लिविंग इन सॉइल एंड वाटर। ज़्यादातर तो ये पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों का भक्षण करके जीते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्री लिविंग होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं। इनका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो एस्कारिस हो गया, हुक वॉर्म हो गया, फिलेरियल वॉर्म हो गया, थ्रेड वॉर्म एटसेट्रा। ये जो थ्रेड वॉर्म है ना, ये आपको देखिए कि कहाँ मिलते हैं मेनली। एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा ह्यूमन का, जैसे मान लीजिए, उसकी एनस के अंदर देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा यूजुअली कई बार बोलते हैं कि बच्चे को पेट के अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, या फिर एनस के पास बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, चलूने से लड़ रहे हैं, तो ये वही वाले होते हैं, इसी की वजह से लड़ते हैं। और बच्चे के वहाँ पे एनस के अंदर कीड़े होते हैं, तो कई बार डॉक्टर फिर दवाई देता है तो वो बाहर भी निकलते हैं एनस के थ्रू ही। और इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिट भी करना शुरू कर देता है, या उसको रात को बेड के ऊपर भी सुसु आता रहता है। वो इसी वजह से होता है कि उसके अंदर, इसका मतलब है कि पेट में कीड़े जो बोलते हैं ना, एनस में कीड़े होते हैं वो बेसिकली, तो वो थ्रेड वॉर्म की वजह से ही होता है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा थ्रेड वॉर्म। ठीक है भाई, चलिए अब हम नेक्स्ट वाले अपने ऊपर आ गए हैं, एनिलीडा के ऊपर। ये देखिए कि यहीं पे ही इनवर्टिब्रेट में ही अब नेक्स्ट है हमारा एनिलीडा। ये तो मैं एक रेफरेंस के लिए लगा रखा है, इसको कोई मतलब नहीं है,
वो इसीलिए लगा रखे कि वापस से मेरे को पिछली स्लाइड्स में दिखाने ना जाना पड़े कि अब हम कहाँ पे पहुंच गए। एनीलिडा में क्या है कि ये इनके अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है और ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिल ही रही है, यहाँ पे ये माउथ है, एक आंख इधर एक आंख इधर हो गई, यूं बीच में से काट दिया जाए तो ये देखिए आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। फिर ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है, एंडोथर्म, एक्टोथर्म, मिजोडर्म, ये सब होता है इसके अंदर, ठीक है। ट्राइप्लोब्लास्टिक का मतलब बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने शुरू में ही समझा दिया, तो वहां जाके देख लेना। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, यानी कि कुछ तो पानी वाले होते हैं और कुछ जो है वो जमीन पे भी रेंगते रहते हैं। फिर दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव ट्रू कॉलम। कॉलम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पेट के अंदर जो कैविटी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे कॉइलम बोल देते हैं। तो ये वही चीज बता रहा है कि इनके अंदर ट्रू कॉइलम होते हैं। पिछले वालों में हमने देखा था फॉल्स कॉइलम होती है। कॉइलम इज कंपार्टमेंटलाइज्ड बाय इंटरसेगमेंटल सेप्टा। तो ये जो है सेप्टा के थ्रू पूरी की पूरी लोकेटेड होती है, यानी कि इंटरसेगमेंटेड होती है सेप्टा के थ्रू। ये आप देख सकते हैं। अगर मैं कॉइलम दिखाना चाहूँ आपको, यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा, ये हो गया सेप्टम, सेपरेशन बिटवीन सेगमेंट्स, ठीक है। ये रही वो सेप्टम, आप देखिए किया क्या है, इसी को बीच में से काट के ना, ये मैंने जूम करके दिखाया आपको, ये तो हो गई सेपरेशन, ठीक है। और ये जो आपको ये ब्लैक ब्लैक से कलर की दिख रही है ना, ये आपकी होगी कैविटी, ट्रू कैविटी, जिसको हम बोल देते हैं कॉइलम, ठीक है भाई। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी दोनों की। फिर यहाँ पे बॉडी लॉन्ग एंड मेटामेरिक एलाई सेगमेंटेड फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द बॉडी की, ये कुछ नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। ये वेल डेवलप्ड रहती है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब रहता है कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई में आप देखिए माउथ और एनस है कि नहीं है, तो माउथ है, एनस है, इसका मतलब है कि वेल डेवलप्ड है, ठीक है। दीज आर द फर्स्ट टू हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है। नहीं तो अभी तक हमने जितने भी देखे उनके अंदर और किसी में कुछ समस्या, किसी में कुछ समस्या है, किसी में ऑर्गन्स ढंग से काम कर रहे हैं, किसी में नहीं, किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, किसी में लंग्स वाला सिस्टम नहीं है, किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, लेकिन इसमें सब कुछ है। तो इसीलिए बोला कि ये पहला ऑर्गेनिज्म है एनीलिडा जिसके अंदर सब कुछ है, कंप्लीट है, ठीक है भाई। फिर इसके अंदर नर्वस सिस्टम इज नॉर्मल एंड ब्लड कोल्ड हीमोलिम्फ इज रेड आयरन रिच हीमोग्लोबिन। जैसे ह्यूमन के अंदर जो ब्लड रहता है वो रेड कलर का क्यों रहता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रहता है, ऐसे इसका भी रेड रहता है और इसमें नर्वस सिस्टम भी होता है पूरा का पूरा प्रेजेंट। देयर ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल्स। अब इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, आगे हम देखेंगे कि ओपन रहता है। यहाँ पे क्लोज्ड वेसल्स होती है जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, देखिए जैसे ये क्लोज्ड वेसल है तो इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ऐसे नहीं आप बोल सकते कि यूं ही ओपन में ही बस बहे जा रहा है। लाइक इन अर्थवॉर्म देयर आर 5 पेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज हार्ट। तो इसके अंदर भी हार्ट होता है अर्थवॉर्म की तरह ही। दे रिस्पायर थ्रू स्किन। ये रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर कोई फेफड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये जो अपनी स्किन होती है ना, इसी के थ्रू यूं यूं करके रिस्पायर करते हैं और अपने आप को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं थ्रू कॉइलम, ठीक है, कॉइलम के थ्रू। फिर एक्सक्रीशन कहाँ से होते हैं, निफ्रीडिया से होती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऑर्गन है इसके अंदर जो इसके अंदर एक्सक्रीशन करता है, तो आप बोलेंगे कि उस ऑर्गन का नाम क्या हो गया, निफ्रीडिया हो गया। फिर दे मूव थ्रू सिटाए मेड अप ऑफ चिटिन, ठीक है। तो ये चिटिन की बनी होती है सिटाए, ये वही वाली होगी। ये देखिए आप यहाँ पे देखो, ये देखो आप, ये जो है ना, ये आपको देखने को मिल रहा होगा सिटाए। आपको मैं अगर मोटे तौर पे दिखाऊं तो ये देखो आप, ये छोटे छोटे रेशे निकल रखे हैं ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो आप, ये देखो ये छोटे छोटे से दाने निकल रखे हैं, इसी को बोलते हैं सिटाए। यानी इनके छोटे छोटे पैर हैं जिनके यूं यूं करते हुए ये चलते हैं। और ये किस चीज के बने होते हैं, चिटिन के बने होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, लीच हो गया, नेरीज हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्थ्रोपोडा पे आते हैं। आर्थ्रोपोडा कहाँ पे है, ये देखिए आप, एनीलिडा कर लिया हमने, कैनिडेरिया कर लिया, पोरीफेरा कर लिया, पॉलीहेल्मिन्थिस कर लिया, नेमाटोडा अलग से कर लिया है, और अब हम आर्थ्रोपोडा पे आ गए। अभी मोलस्का एकिनोडर्मेटा रह गया है। आर्थ्रोपोडा में अब बहुत सारी चीजें हैं, हम देखते हैं इसके अंदर एक एक करके। देखो ये लार्जेस्ट फाइलम है विद 80% ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे होंगे 80% आपको उसमें आर्थ्रोपोडा ही देखने को मिलेंगे। आर्थ्रोपोडा से मोटे मोटे तौर पे आप कॉकरोच को देखिए, वो आर्थ्रोपोडा है। एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या है कि जो इनकी लेग्स है ना, उनके बीच में एक जॉइंट होता है। जैसे आपकी लेग है या आपका हाथ है, तो ये बीच में एक जॉइंट है ना,
ऐसे, है ना, ये जॉइंट है। ऐसे इनकी लेग्स में, आपकी लेग्स में भी जॉइंट है, वो नी के पास, है ना, तो ऐसे इनका भी जॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखो, ये एक जॉइंट है, ऐसे ही यहाँ पे जॉइंट है। जो इनकी लेग्स है ना, इनकी लेग्स में जॉइंट होते हैं, कईयों के बीच में नहीं होते। अभी जैसे पिछले देखिए मैंने बोला ना, यूं यूं करके चलते हैं छोटे छोटे, वहाँ जॉइंट कहाँ होगा भाई, लेकिन यहाँ पे जॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए कि जो बॉडी है वो 3 सेगमेंट में बटी होती है। यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी बॉडी में ये जो भाग है इसको बोलते हैं ये एब्डोमेन, ठीक है, पेट बोलते हैं एक तरह से। फिर ये जो है बीच वाला भाग इसको थोरैक्स बोलते हैं, और ये जो सबसे आगे वाला भाग है इसको बोलते हैं हेड। बॉडी जो है एक्सोस्केलेटन से बनी होती है। ये जो पूरे का पूरा एक्सोस्केलेटन का मतलब है जो बाहरी पूरे का पूरा रूप है ना, वो किस चीज से बने, जैसे हमारा स्किन से बना हुआ है, तो इनका किस चीज से बना हुआ है, चिटिन से बना हुआ है। अब देखिए कि दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगेन ये देखिए ना आप कि बीच में से अगर इसको काटा जाए तो इधर एक आंख उधर, आधा शरीर इधर आधा उधर, 2 पैर इधर 2 पैर उधर, ऐसे करके आप देख लीजिए, है ना, जैसे भी करके 3 इधर 3 उधर, जितने भी पैर है। कहने का मतलब बीच में से अगर उसको ऐसे सेपरेट करके देखा जाए तो आधे भाग इधर दिखेंगे और सेम वैसे ही आधे भाग इधर दिखेंगे। इसको वही हो गया, बाईलेटरल सिमेट्री हो गया। फिर इसमें कंपाउंड आईज होती है। इसकी आईज जो होती है ना, ये कंपाउंड आईज है, इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्केल देखने को मिलता है। जैसे आपकी आंख है तो इतना देख सकती है, ये ऐसे करके देख सकता है, लेकिन इसको क्लैरिटी कम रहेगी। जब हम ऐसे फैला देंगे किसी चीज को, वर्ड को, किसी फोटो को जूम कर देंगे मान लो, तो वो ब्लर हो जाएगी। ऐसे ही इसको थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, लेकिन बहुत दूर तक दिखाई, मतलब बहुत बड़ा इसको दिखाई देता है, ये समझ लीजिए, बहुत ज्यादा एरिया दिखाई देता है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन ट्यूब। इसके अंदर देखिए सीधा सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये पूरे का पूरा देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरे का पूरा क्या है, इसका हार्ट है। ये रेड कलर का दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये रेड कलर का, ये पूरे का पूरा लंबाई में देखिए इसका हार्ट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अंदर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, तो आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जो इसका हार्ट है, क्योंकि ये देखिए इतना लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर्स होते हैं इसके हार्ट में। ह्यूमन बॉडी के जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं केवल। इसके हार्ट में कितने होते हैं, 13 चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि इतना लंबा इसका हार्ट है, इस वजह से। ठीक है भाई, चलो अब देखिए इसके अंदर ये सांस कहाँ से लेता है, उनको क्या क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, बुक लंग्स, या जो आपकी इसकी बॉडी का सरफेस है उसी से ये क्या लेता है, सांस लेता है। तो ये 3 चीजें इसको बोलते हैं, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल देते हैं। इसके एग्जांपल देखा जाए तो इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, कॉकरोच, प्रॉन, बग, फ्लाई, मॉस्किटो, बीज, ये जितने भी आप देखते हैं, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच आपके घर के आसपास, या स्कॉर्पियन देख लेते हैं, है ना, तो ये सब जो है इसी के एग्जाम्पल हैं। दे हैव 6 feet and 4 wings। जनरली इनके अंदर मोस्ट ऑफ द जितने आर्थ्रोपोडा हैं उनके अंदर क्या रहेगा, जनरली 6 इनकी टांगे रहेंगी और 4 इनके विंग रहेंगे। आप यहाँ देखिए, ये देखिए 1 विंग 2 विंग 3 विंग 4 विंग, ये 4 विंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये तो 8 वाला है, लेकिन ज़्यादातर के 6 रहते हैं। जैसे इसको देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 हो गए। ज्यादातर के 6 रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसीलिए इसमें लिखा कि जनरली, जनरली का मतलब है मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा के 6 पैर और 4 पंख रहते हैं। एंट इज सोशल एनिमल विच रिफ्लेक्ट्स द डिवीजन ऑफ लेबर। एंट जो है आपके घर में चींटी होती है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। वो भी एक सोशल एनिमल है जो दिखाता है कि डिवीजन ऑफ लेबर को दिखाता है कि कितनी लेबोरियस होती है एंट, उसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है। फिर जो टर्माइट होते हैं वो भी एक तरह से एनिमल ही आर्थ्रोपोडा, वो सोशल एनिमल है विच लिव्स इन कॉलोनीज। तो ये अगर आपको देखिए जो टर्माइट है वो कॉलोनीज में देखने को मिलेंगे। अब कॉकरोच एक अकेला डोल रहा है इधर उधर, है ना, लेकिन टर्माइट रहेंगे वो अकेले नहीं डोलेंगे, वो पूरे झुंड में जाएंगे। ठीक है, तो ये किसको डिपेंड करता है, ये सोशल एनिमल्स को डिपेंड करते हैं, टर्माइट। आइए अब हम देखिए यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए। एनिलिडा हो गया, कैनिडेरिया हो गया, पोरीफेरा हो गया, पैलीहेल्मिंथेसिस हो गया, आर्थ्रोपोडा भी कर लिया है। अब मोलस्का और एकिनोडर्मेटा रह गए, तो अब हम करते हैं मोलस्का। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गए हम। मोलस्का में देखिए कि अगेन ये बाइलेटरल सिमेट्री है, बीच में से काटेंगे तो बिल्कुल सेम से दिखेंगे दोनों साइड से। ठीक है, फिर इसके अंदर देखिए विद रिड्यूस्ड कॉलमिक कैविटी एंड लिटल सेगमेंटेशन। इसके अंदर जो कॉलमिक कैविटी है, यहाँ पे आपको देखिए ये जो कॉलमिक कैविटी है ये बहुत कम हो जाती है। यहाँ देखिए आप, ये कॉलम है ना, कॉलम की जो कैविटी है, यहाँ देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू से कलर का, इसकी कैविटी बहुत कम हो जाती है। इसके अंदर
इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनके पास किडनीज होती हैं लाइक ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। अगर पूछ लीजिए कि ये एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं तो इनके पास क्या होती है, किडनीज होती है। जैसे आदमियों के पास किडनी है ऐसी इनके पास भी है। बॉडी इनकी बहुत सॉफ्ट होती है, यूजुअली एनक्लोज्ड इन ए शेल। ये आपने झींगे टाइप से देखे भी होंगे, बारिश के टाइम में कई बार बाहर निकल आते हैं, तो आपने ये सब तो देखे होंगे, है ना। दी शेल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। शेल जो है इनका एक्सटर्नल ऐसा शेल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है जो आपको दिखाई ना दे रहा हो। दे शो द प्रेजेंस ऑफ फुट, मेंटल एंड मेंटल कैविटी। अब देखिए कि इनके अंदर फुट भी रहता है। फुट मतलब पैर हो गया, ये देखिए, ये देखो, ये रहा इसका पैर। और ऐसे ही आप देखिए ये मेंटल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये मतलब कहने का मतलब है कि इनके अंदर इसके जो पार्ट्स हैं ना उसके बारे में बताया मोटे तौर पे कि इसके अंदर फुट होता है, मेंटल होता है, कॉलम होती है, गोनाड होता है। कुछ भी पूछा जा सकता है बट इतना डीप में इसको नहीं पूछा जाएगा। जो काम की चीज़ें हैं वो यही है कि कौन सी सिमिट्री होती है, ओपन सर्कुलेटरी है कि नहीं है, एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी से होता है, बॉडी कैसी होती है, शेल होता है कि नहीं होता है। फिर और इसके अंदर देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो वेल डेवलप्ड होती है कि नहीं। जी हाँ, होती है वेल डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि इसका माउथ है, माउथ से खाएगा और फिर एनस से बाहर निकाल देगा, तो इसलिए ये पूरी की पूरी वेल डेवलप्ड है। फिर रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ से होती है, गिल्स के साथ होती है। और ब्लड इसका कलरलेस होता है। आदमियों का ब्लड जैसे रेड कलर का है, इसका कलरलेस ब्लड है। अगर आप मारेंगे इसको तो इसमें से रेड नहीं निकलेगा ब्लड, अलग ऐसा कलर निकलेगा जैसे पानी होता है वैसा निकलेगा, ठीक है। और जो सांस कहाँ से ले रहे, गिल्स से ले रहे हैं, जिनको कि हम सिटिनिडिया भी बोल देते हैं। गिल्स कहाँ पे हैं इसके, ये रे गिल्स। जैसे मछली भी गिल्स से सांस लेती है, इसी को सिटिनिडिया भी बोल देते हैं। और यहीं पे ये देखिए, ये पूरे का पूरा आपको एक्सक्रीशन सिस्टम भी दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से डोलते डोलते जैसे आदमियों का होता है, और ये फिर एनस से बाहर आ जाता है, ठीक है भाई। ये जो ये पेट है इसका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी में होती है, तो आप देख सकते हैं इसको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर, दैट टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स और सिटिनिडिया, ये तो बता दिया। एक्सक्रीशन किडनी से होती है, ये भी मैंने बता दिया, इसके अंदर किडनी होती है उससे होती है। इसके एग्जाम्पल बोले तो पर्ल, ऑयस्टर्स, बिवॉल्व्स, सेपिया, ऑक्टोपस, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं, वो लिखे हुए ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाएं। और आईज ऑफ ऑक्टोपस आर सिमिलर टू कोर्डेटा आईज। तो कोर्डेटा वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये उनकी जैसी ही इसको इसकी आंखें होती हैं। कुछ नहीं यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये था जो जितना इससे पहले मैंने बता दिया और एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो एकिनोडर्मेटा आ रहा है। अभी तक मैं देखिए कि लगभग आपको सारी चीज़ें बता के आया हूँ। अब एकिनोडर्मेटा के अंदर देखिए ये इस तरह का एकिनोडर्मेटा दिखता है। दे आर स्पिनी, स्किन्ड एंड फ्री लिविंग, एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है भाई। एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा, वेट कीजिए। हाँ जी, ये क्या होते हैं, स्पिनी होते हैं, स्किनी होते हैं, तो वो तो देख के भी आपको पता लग रहा है। ये यूजुअली पेंटानुमेरस होते हैं। पेंटानुमेरस का क्या मतलब होता है, पेंटागन देखा है आपने कैसा होता है, 5 भुजाओं वाला। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 भुजाएं, तो इसीलिए पेंटानुमेरस बोल दिया इसको। ये डाइप्लास्ट होता है या ट्राइप्लास्ट, तो ये ट्राइब्लास्टिक होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं। अगेन वही है कि ये क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं आपकी ट्राई रहते हैं, डाई रहते हैं। और इनके अंदर कॉलमिक कैविटी होती है कि नहीं होती, जी हाँ, इसके अंदर भी कॉलमिक कैविटी होती है। फिर दे हैव वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर मूविंग फॉरवर्ड। इनके अंदर देखिए पानी का एक ऐसा ट्यूब सिस्टम रहता है जिससे कि ये यूं आगे आगे बढ़ते हैं, तो ये आप बता सकते हैं। कॉलमिक कैविटी की बात करें तो ये रही कॉलमिक कैविटी। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो ये रहा। इसी को देखिए, इसी को ही थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया गया और कुछ नहीं है। फिर आप देखिए ट्यूब फिट की बात करते हैं तो ये रहे इसके ट्यूब फिट, जिससे कि ये थोड़ा सा चलता है। वही ट्यूबुलर सिस्टम की हमने बात की है। ऑल द एनिमल्स इन दिस ग्रुप आर मैराइन, अगेन वही है कि सोल्टी वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर वाले नहीं है ये। दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पानी का ही इनका वेस्कुलर सिस्टम है। और ब्रेन जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है इनके नर्व सिस्टम में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दे हैव ए स्पेशल कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, ये रीजनरेशन कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इनका ये काट दिया, सपोज कीजिए छिपकली है, छिपकली की पूंछ कट गई, तो वो क्या होती है, छिपकली की पूंछ वापस से वो रीजनरेट कर सकती है। जैसे कई प्लांट्स होते हैं ना कि वो उनकी कलम को गाड़ दिया और वो हो गए, बडिंग बोलते हैं इसको, है ना।
गुलाब की जो कलम है उसको गाड़ दो ज़मीन में तो वो एक गुलाब का फूल ही बन जाता है। ऐसी छिपकली की पूंछ कट गई तो उसके सेल्स जो है ना रीजनरेट कर करके वापस से एक पूंछ बना लेंगे। ऐसी इसको आप काटोगे ना तो ये वापस से अपना पूरा का पूरा बना लेगा खुद को, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। दीज आर द ओनली इनवर्टिब्रेट एनिमल्स विच कंटेन प्रॉपर बोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम ओसिकल बोलते हैं। इसके अंदर प्रॉपर बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये आपको प्रॉपर बोन्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ओसिकल बोलते हैं। और ये जो है ओनली इनवर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर इतना ज़्यादा प्रॉपर बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब सोचिए, आपकी नाम हम दे रहे हैं इसको इनवर्टिब्रेट, यानी कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके अंदर देखिए बोन्स होती हैं, लेकिन वो बैकबोन नहीं है, ये समझ लेना, ठीक है। लेकिन ये ओनली इनवर्टिब्रेट है जिनके अंदर बोन्स होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो किस में होती है, एकिनोडर्मेटा में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। फिर एग्जांपल इसके स्टारफिश, सी यूर्चिन, कुकुम्बर, सी लिली एटसेट्रा हो गया। ये स्टारफिश से तो आप देख ही सकते हैं कि आपको याद रहेगा ये। अब देखिए, इसके अंदर लगभग हम एंडिंग की तरफ हैं। अब हम हेमिकोर्डेट्स के बारे में देख रहे हैं। हेमिकोर्डेट्स भी क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं और ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री अगेन कि बीच में से काटेंगे तो आधा इधर सेम दिखेगा। ट्राइप्लोब्लास्टिक का पहले ही बता चुका हूं कि क्या मतलब होता है। इन एडिशन टू दिस दे हैव नोटोकोड दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल एंड सेपरेट्स द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। तो इसके अंदर नोटोकोड होती है, ये आपको ध्यान देना है। अब ये एग्जाम्पल के लिए देखिए, पेपर में ये पक्का पूछेगा नोटोकोड किस में होती है, तो आप बोलेंगे हेमिकोर्डेट्स में होती है बस। अब दे आर द मरीन एनिमल्स, अगेन ये है कि सॉल्टी वाटर के अंदर, लेक्स में रहते हैं या सी के अंदर रहेंगे, फ्रेश रिवर्स के अंदर ये नहीं रहते हैं। और एंड ब्रिज करते हैं ये कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट को, क्योंकि इसके अंदर देखिए एक नोटोकोड होती है जो अब समझ लीजिए कि फुली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन एक तरह से इसकी अनडेवलप्ड बैकबोन है। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट हैं उनको आपस में लिंकेज एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उनका बिचौलिया है ये। फिर पोरीफेरा टू एकिनोडर्मेटा आर नॉन कोऑर्डिनेट्स इनवर्टिब्रेट्स। पोरीफेरा से लेके एकिनोडर्मेटा तक इनको नाम जो देते हैं हम नॉन कोऑर्डिनेट्स देते हैं और इनवर्टिब्रेट देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है इसके अंदर एक नोटोकोड जरूर आ जाती है, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया एक तरह से, ये समझ लीजिए। और एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे बोलेंगे तो बेलेनोग्लोसस आर कोल्ड, बेलेनोग्लोसस हो गया या फिर एकॉर्न वॉर्म हो गया, जिसका कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख रखे हैं आपने, है ना। इसको ही क्या बोलते हैं, हेमिकोर्डेट बोलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। ये इसका कॉलर हो गया, ये प्रोबेस्कोसिस हो गया, ये इसकी टेल होगी एक तरह से, जिसको कि ट्रंक बोल सकते हैं, जैसे हाथी की पूंछ होती है। तो इस तरह से ये सारे का सारा चलता है गेम, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ये हमने पढ़ा है इनवर्टिब्रेट के बारे में। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके अंदर पढ़ेंगे वर्टिब्रेट के बारे में। मैंने बोला था कि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट और लंबे सेशन रहेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम वर्टिब्रेट पे आएंगे। ये जितना भी इनवर्टिब्रेट था, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो वाले विदाउट बैकबोन वाले हमने आज खत्म कर दिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।